हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत है। आप सभी के आज सभी के सामने आज हम मरुस्थल और दर्रे स्टडी करेंगे। मरुस्थल एवं दर्रे यानी विश्व के हमारे प्रमुख मरुस्थल और भारत के प्रमुख दर्रे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप सभी बहुत सारे भ्रमित चीज़ें यूट्यूब पर देख रहे होंगे कि वैकेंसीज अब आ रही, वैकेंसीज तब आ रही, आप कोर्स खरीद लें। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अभी किसी के कोर्स मत खरीदिए। सब सिर्फ और सिर्फ तुक्केबाजी में पढ़ाएंगे आपको। वो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाए जाएंगे। अगर अचानक से सिलेबस चेंज हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है आपका। देखिए, जीएस वगैरह सेम रहेगी, करंट अफेयर्स वही रहेगी, सब चीज़ें वही हैं। तो इन चीज़ों को आप पहले पढ़ लें। और यूट्यूब पे बहुत सारी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे चैनल के द्वारा ही चलो, बाकी आप यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो या आप बुक से पढ़ सकते हो। तो किसी प्रकार का भी बैच मत परचेज करें। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जब बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े टीचर हैं जो अपने बैच लॉन्च कर रहे हैं, तो आप अभी उन पर फोकस मत करें। आप अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस अगर करें तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। वैकेंसीज आए या ना आए, आपका ये जो जीएस का पार्ट है ये आपका कहीं ऐसा नहीं होगा कि आपको फ़ायदा नहीं करेगा, किसी अदर एग्जाम में भी फ़ायदा करेगा, कि वो चीज़ें फैक्चुअल रहेंगी। और जीएस आपकी नहीं हटेगी सुपर टेट से। बाकी सब्जेक्ट एक बार हटने के चांस है, जीएस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है, सब चीज़ें नहीं हट सकती। ठीक है, तो आप सभी एकदम प्रिपरेशन बहुत अच्छी से रखें, ताकि अचानक से वैकेंसीज आती है तो आपको एकदम, अगर एक महीना भी मिले तो आप एकदम अच्छे तरीके से उस पर खरे उतरें, एग्ज़ाम आपका बढ़िया हो। तो बाकी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, मैं जितने भी आपको ये ईवीएस की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, जितने भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वो इधर उधर से नहीं पढ़ा रहा हूँ। आपके टीचिंग एग्जाम में अभी तक जितने आए हैं उससे ही मैं पॉइंट वाइज बना करके आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे आपका सी टेट हो, चाहे आपका उत्तराखंड टेट हो, चाहे आपका डी ट्रिपल एस बी हो, चाहे आपका केवीएस हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनसे ही वन लाइनर में बना के आपके सामने ला रहा हूँ ईवीएस के। अभी आपकी ईवीएस की आप देख रहे हो सीरीज चल रही है, आप उसको एक बार देखें, आपको पसंद आएगी। अगर आपको कोई कमियां लगती तो आप मुझे बिल्कुल बताएं, मैं उसको एकदम सुधार लाऊंगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ें बदलेंगी नहीं। आप इन पे जा सकते हैं, आप इसके साथ चल सकते हैं। ईवीएस की कोर्स आप नहीं, कुछ तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाता, 10-10 मिनट की वीडियोस, 15-15 मिनट की वीडियोस आप 2x पे लगा कर भी देख सकते हैं। अगर स्पीड आपको तेज़ लग रही है तो स्लो करके भी देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा इसको कंप्लीट करने में। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, विश्व के मरुस्थल और भारत के प्रमुख दर्रे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं चोटियों का। हिमालय की प्रमुख चोटियाँ यानी शिखर। माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई जो है आपकी समुद्र तल से ऊंचाई ये 8848 है, यानी 8848 है। स्थित कहाँ है? नेपाल में है। और कंचनजंगा 8598 है जो कि सिक्किम में है। मकालू 8481 नेपाल में है। धौलागिरी 8172 नेपाल में है। नंगा पर्वत 8126 जम्मू कश्मीर में है। अन्नपूर्णा 8078 नेपाल में है। नंदा देवी 7817 उत्तराखंड में। देखिए, माउंट एवरेस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद करना पड़ेगा, 48 जो कि नेपाल में। और नंदा देवी की आपको ऊंचाई याद रखनी पड़ेगी, 7817 उत्तराखंड में। नामचा बरवा 7756 तिब्बत में। बद्रीनाथ 7138 उत्तराखंड में। त्रिशूल 7140 उत्तराखंड में। नीलकंठ 7073 उत्तराखंड में। केदारनाथ 6945 उत्तराखंड में। अब देखिए उत्तराखंड में कितने हो गए आपके? 5 टोटल। कौन कौन से? बद्रीनाथ, त्रिशूल, नीलकंठ, केदारनाथ और नंदा देवी। ये कहाँ पे है आपके? उत्तराखंड में। तिब्बत में कौन सा है? नामचा पर्वत। नेपाल में कितने हैं? 3। कौन कौन से? अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मकालू। सिक्किम में कौन सा है? कंचनजंगा। अच्छा, नेपाल का एक और रह गया, माउंट एवरेस्ट। नेपाल में कितने हो गए? 4। माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत और कंचनजंगा सिक्किम में। ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं मरुस्थल की ओर। विश्व के प्रमुख मरुस्थल। सहारा उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है, स्थित इसकी 84 लाख क्षेत्रफल, इसका क्या है? 84 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया में है 15,50,000 वर्ग किलोमीटर। अरेबियन दक्षिण पश्चिम एशिया में है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। गोबी चीन तथा मंगोलिया 10,40,000 वर्ग किलोमीटर। कालाहारी दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना 5,20,000 किलोमीटर।
कार्जिलकुम मध्य एशिया में 4,50,000 किलोमीटर, टकलामाकन चीन में 3,20,000 वर्ग किलोमीटर, सोनोरन मैक्सिको अमेरिका में 3,10,000 वर्ग किलोमीटर, नामीबियन दक्षिण पश्चिम अफ्रीका नामीबिया 3,10,000 किलोमीटर, थार पश्चिमोत्तर भारत पाकिस्तान में 2,60,000 वर्ग किलोमीटर। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना फैक्चुअल नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है सहारा कहाँ पे है, तो उत्तरी अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलियन कहाँ है ऑस्ट्रेलिया में, अरेबियन कहाँ है दक्षिण पश्चिम एशिया में, गोबी कहाँ है चीन तथा मंगोलिया में, कालाहारी कहाँ है दक्षिण अफ्रीका नामीबिया में, कारजिलकुम कहाँ है मध्य एशिया में, टकलामाकन कहाँ है चीन में, सोनोरन कहाँ है मैक्सिको अमेरिकन में, नामीबियन दक्षिण पश्चिम अफ्रीका नामीबिया में, थार पश्चिमोत्तर भारत पाकिस्तान। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, थार, नामीबियन, फिर आपका आ जाता है गोबी और कालाहारी, अरेबियन ऑस्ट्रेलियन सहारा, कारजिलकुम और टकलामाकन और सोनोरन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बाकी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार ज़रूर देख लें। चलिए अब आगे हमारा आता है भारत के प्रमुख दर्रे। तो पहला है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा इस प्रकार का दर्रा, आपको पता ही है दर्रे क्या है, पासे जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कोई दो बड़े पहाड़ हैं जब उनसे बीच से रास्ता बनती है तो उसको हम लोग बोलते हैं दर्रा, यानी पासेस। जैसे देख सकते हैं दो पहाड़ हैं बड़े बड़े, इसके बीच से रास्ता जा रही है तो इसको बोलते हैं दर्रा। ये दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र से काराकोरम पहाड़ी के मध्य स्थित है। इस दर्रे से होकर यारकंद तथा तारिम बेसिन का मार्ग जाता है। भारत का सबसे ऊंचा 56 मीटर दर्रा है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है, चीन को आप जा सकते हैं। ठीक, ये दर्रा काराकोरम कहाँ है, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियाँ के मध्य स्थित है। इस दर्रे से होकर यारकंद और तारिम बेसिन का मार्ग जाता है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम दर्रा। यहाँ से चीन जाने के लिए एक सड़क दो। फिर आता है जोजिला दर्रा। यह भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर राज्य की जास्कर श्रेणी में स्थित है। इसे श्रीनगर से लेह मार्ग गुजरता है, यानी श्रीनगर से लेह का मार्ग इसमें जुड़ता है। फिर बुर्जिल दर्रा, ठीक, ये श्रीनगर की गिलगिट से जोड़ती है। श्रीनगर को कहाँ से जोड़ती है, गिलगिट से। कौन सा, बुर्जिला दर्रा या बुर्जिल दर्रा। फिर आता है पीर पंजाल दर्रा। ठीक, पीर पंजाल दर्रा। फिर देखिए ये जैसे पहाड़ है, आपके पहाड़ है, ये देखिए इधर भी पहाड़ है, माउंटेन्स है, बीच से पास काट के बना हुआ है, तो इसी को बोलते हैं दर्रा। फिर आता है पीर पंजाल दर्रा। यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस दर्रे में कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग, कहाँ से, कुलगांव से कोठी जाते हैं। कहाँ, अगर बोलेगा कुलगांव से कोठी जाने के लिए कौन सा दर्रा पड़ता है, पीर पंजाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए कौन सा, बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग भी इसी में स्थित है। पूछेगा जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, तो बनिहाल दर्रे में। सिपकिला दर्रा, यह हिमाचल, देखिए अभी तक आप जम्मू कश्मीर के पढ़ रहे थे, ये हिमाचल प्रदेश आ गया। सिपकिला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी में स्थित है। शिमला से तिब्बत से जोड़, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिमला से तिब्बत जाने में कौन सा आपको दर्रा पास करना पड़ेगा, सिपकिला। ऐसा नहीं कि मान लो अगर तिब्बत जाना तो एक ही दर्रा पड़ रहा, कई सारे दर्रे पड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए रास्ता जा रहा है इस प्रकार से, यह हिमाचल प्रदेश से जास्कर श्रेणी से स्थित है। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे की ऊंचाई 4,631 मीटर है। इस दर्रे का उपनाम लाहुले का ढेर है, लाहुले का ढेर है। यह मनाली को लेह सड़क मार्ग से जोड़ता है। मनाली को लेह सड़क मार्ग से कौन जोड़ता है, तो रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। लाहौल जिले का स्पीति द्वार रोहतांग दर्रे को कहा जाता है। बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में जाकर पहाड़ियों में स्थित है। जाकर या जास्कर भी होता है। इस दर्रे में लेह व मंडी के बीच मार्ग जुड़ता है। कहाँ, लेह व मंडी के मार्ग कौन जोड़ता है, बाड़ा लाचा। माना दर्रा या उत्तराखंड की कुमाऊं पहाड़ी, अभी तक हिमाचल देख रहे थे, उत्तराखंड या उत्तराखंड की कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित। उत्तराखंड की कुमाऊं पहाड़ियों में कौन सा दर्रा स्थित है, माना दर्रा। नीति दर्रा 5,389 मीटर ऊंचा यह दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं में स्थित है। पूछेगा ऊंचा दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं में स्थित है, कौन सा, नीति दर्रा। अगर बोलेगा या उत्तराखंड की कुमाऊं पहाड़ी में स्थित है तो माना। अगर ऊंचा पूछ देगा तो नीति दर्रा, अगर ऊंचा नहीं पूछेगा तो माना दर्रा। या हाइट पूछ सकता है। खैर इतना कंफ्यूजन इसमें नहीं करेगा, तो दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा। नाथुला दर्रा भारत चीन युद्ध 1962 में सामरिक महत्व के कारण चर्चित यह दर्रा सिक्किम राज्य के डोगिक्या श्रेणी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, डोगिक्या श्रेणी में स्थित है। 6 जुलाई 2006 को यह मार्ग व्यापार हेतु खोला गया था। यहाँ से दार्जिलिंग व
चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का रास्ता, दार्जिलिंग व चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का एक मार्ग रास्ता कौन सा है? या किस दर्रे से होकर जाना पड़ेगा? नाथुला दर्रे से। फिर जेलेपला दर्रा, ये सिक्किम में है, कहाँ पर है? या सिक्किम में है। जेलेपला दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। कहाँ से? दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग कौन सा है? जेलेपला। देखिए यहाँ भी दार्जिलिंग व चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का एक मार्ग पूछ रहा है, लेकिन ये कहाँ पे है? सिक्किम में आपका, ठीक है। सिक्किम राज्य में ये कहाँ है? सिक्किम में डेकिया श्रेणी में स्थित है, ठीक। जेलेपला, नाथुला, ये दोनों कहाँ के हैं? सिक्किम के। नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। और बुर्जिला दर्रा श्रीनगर और गिलगित, ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर। आगे आते हैं बोमडिला दर्रा। ये अरुणाचल प्रदेश में उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इस दर्रे में त्वांग घाटी होकर तिब्बत आने का मार्ग जाता है। कहाँ से? त्वांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग। अब देखिए, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि पीपीटी बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। मैं अगर चाहूँ तो सीधा किताब की फ़ोटो खींच करके आपको पढ़ा सकता हूँ, या कहीं से भी अगर मान लो कोई अगर टाइप ना करूँ, मैं कहीं से भी कोई किताब उठाऊँ उसे सीधा पढ़ाने लग जाऊँ, ठीक, जो कि सही नहीं होगा। मैं आपको इतनी अच्छी पीपीटी प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसको बनाने में मेहनत लगती है। पहले एआई से पिक्चर बनाना है, उसको करेक्शन करना, काफ़ी सारी गलतियाँ भी हो जाती हैं, उनको करेक्ट करना। आप एक लाइक तो बनता है, आप सभी से मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि एक लाइक तो बनता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप सभी, क्योंकि यूट्यूब पे इतने बेहतर तरीके से हर कोई नहीं पढ़ा रहा है, आप सभी जानते हैं। तो सीधा टाइप करके पीपीटी बना करके ले आते हैं। आप देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग आपको ऑलरेडी में कि टाइपिंग भी है, आपको फिगर भी है, कि क्या है, आप चीज़ें समझ सकते हैं। तो थोड़ी मेहनत को आप थोड़ा प्रोत्साहन दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब कराएं। फिर मैं आपको, जैसे मैंने आपसे बोल रखा है कि आप मुझे मोटिवेट करें, मैं बहुत जल्द ही टेलीग्राम चैनल बना करके आप सभी को इनकी पीडीएफ भी प्रॉपर प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं। आप खुद देखेंगे, ऐसा कोई मेरा, मैं ये खुद बात बोलता हूँ, मैं जब भी पढ़ाऊँगा आपको यहाँ पर फ्री ही पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं कि लाइए 5 रुपये दे दीजिए या 10 रुपये दे दीजिए, 99 रुपये में पीडीएफ मिलेगी आपको, पेड कोर्स, इस कुछ भी नहीं। जितना पढ़ाऊँगा सब एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। पेट अभी देखिएगा, अभी पेट की बहुत जल्दी वीडियोज़ मैं लाने जा रहा हूँ। अभी आप पेट की देखेंगे, पूरे यूट्यूब चैनल पे पेट को उस तरीके से कोई नहीं पेश कर रहा है जैसे मैं पेश करूँगा। सेम एकदम पीपीटी स्टाइल बढ़िया, एकदम एआई का यूज़ करके प्रॉपर अच्छे से 3D एनिमेशन के द्वारा पढ़ाऊँगा आपको एकदम। तो ऐसा नहीं सिर्फ क्वेश्चन आंसर, थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सब कुछ रहेगा। थोड़ा तो लाइक बनता है। बोमडिला दर्रा दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इस दर्रे में त्वांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। त्वांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग कौन सा है? बोमडिला दर्रा में। यांग याब दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश में उत्तर पूर्व में स्थित है। इस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? यांग याब दर्रा से। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है यह दर्रा। यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है। यहाँ कौन सा? दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है। पांग सांड दर्रा अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है। यहाँ तुजू दर्रा मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस दर्रे में इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने की मार्ग गुजरता है। कहाँ से? यह मणिपुर राज्य में दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस दर्रे में इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। ठाल घाट 583 मीटर ऊंचा यह दर्रा महाराष्ट्र ने पश्चिम घाट की श्रेणियों में स्थित है। यहाँ से दिल्ली मुंबई के प्रमुख सड़क व रेल मार्ग गुजरते हैं। कौन से? ठाल घाट से। भोर घाट क्या है? यह महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित है। पुणे बेलगांव रेल मार्ग व सड़क मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। पुणे बेलगांव रेल मार्ग का जो सड़क मार्ग है वो कहाँ, किस घाट से गुजरता है? तो भोर घाट से। पाल घाट यह केरल के मध्य पूर्व में स्थित है। इसकी ऊंचाई 305 मीटर है। यह नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। कालीकट त्रिचूर से कोयम्बटूर इरोड के रेल व सड़क मार्ग इस दर्रे से गुजरते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है कि कालीकट त्रिचूर से कोयम्बटूर इरोड रेल व सड़क मार्ग किस दर्रे से गुजरते हैं? तो पाल घाट दर्रे से। और भोर घाट से कौन सा है? पुणे बेलगांव रेल मार्ग व सड़क मार्ग इस दर्रे से गुजरता है।
ये आपके टोटल दर्रे थे और मरुस्थल थे। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब ना किया हो वो सर्च आइकन में @हरी ग्लोबल स्टडीज़ डाल के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं। और अगर आपको कोई कमी लगती है, अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। देखिए, टाइम कम होने की वजह से मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कम करा पाता हूँ, लेकिन हाँ, कंटेंट एकदम मेरा भरपूर मैंने तैयार कर रखा है कि मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको पर डे 5 वीडियोस भी दे करके आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करा सकता हूँ। मैं फिर से वही बात बोलूँगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन उस प्रकार का नहीं मिलता है चैनल से, इसलिए मैं आपको पर डे से एक ही वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप मुझे थोड़ा मोटिवेट करिए तो मैं देखिए आपको कैसे कंटेंट एकदम प्रोवाइड कराता हूँ यूट्यूब चैनल पे। गारंटीड लेता हूँ कि आपको उतना फ्री ऑफ कॉस्ट में हर एक चीज़ इतने बेहतर तरीके से पीपीटी बढ़ा करके कोई नहीं पढ़ाना चाहता है। हर एक इंसान जो पढ़ा भी रहा है उसके बैच ऑलरेडी चल रहे हैं। वो आपसे ये ज़रूर बोलेंगे कि अगर आपको डेप्थ में पढ़ना हो तो बैच ज्वाइन करें। मैं सीधा यहाँ बात बोलता हूँ, मैं आपको डेप्थ में पढ़ाऊँगा यहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी प्रकार का वो बैच ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद देखेंगे जब आपका रिजल्ट आएगा यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके फंसेंगे। आप खुद देखेंगे जब आपका पेपर आएगा, आपका रिजल्ट बनेगा, आप खुद देखोगे यहाँ से इस चैनल से कितने आपके क्वेश्चन फंसे हैं। चलिए, थैंक यू क्लास, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।